प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा कैसे आसानी से मिल सकता है अगर भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सीआरसीएस, माननीय सेबी, माननीय सहारा मैनेजमेंट अगर ये कदम उठा देती है तो सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का, सभी का जितना भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा है वो पैसा बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो प्यारे साथियों, उस जानकारी को जानने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि अगर माननीय भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सेबी, माननीय सीआरसीएस, माननीय सहारा मैनेजमेंट अगर ये काम कर दे तो सहारा इंडिया के निवेशकों का और एजेंटों का जो भी पैसा जमा है और जिस दुख पीड़ा से वो गुजर रहे हैं उनका पैसा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर ये सभी लोग सहारा इंडिया कंपनी के ऑफिस को खुलवा देते हैं, ज़िले में चाहे एक ही दो ऑफिस खुले, रीजन खुले या जितनी भी पहले फ्रेंचाइजियाँ थी, ब्रांच थी, अगर वो सभी खुल जाएंगी तो सहारा इंडिया के निवेशकों का और एजेंटों का जो भी पैसा है वो उनको मिल जाएगा। वो सभी लोग आराम से ऑनलाइन कर पाएंगे और जो है कि ऑनलाइन करने के बाद अगर उनको जो भी डिफिशिएंसीज आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। डिफिशिएंसीज जैसे सहारा निवेशकों को ऐसी आ रही हैं जैसे उनके नाम में मिसमैच है, उनका नाम नहीं सही है, उनका डाटाबेस में मिलान नहीं है, वो सोसाइटी के सदस्य ही नहीं है और जो है कि उनका फ़ोटो क्लियर नहीं है, उनका साइन क्लियर नहीं है, उनका फार्म अपलोड नहीं है, मास्टर फार्म अपलोड नहीं है। बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जिनको जो है कि जमाकर्ता और एजेंट ऐसे नहीं सही कर सकता है। जब तक सहारा इंडिया की ब्रांचें नहीं खुलेंगी ना तो उनके पेपर में जो भी उनको बॉन्ड मिला है, कॉपी मिली है और जो है कि एक और बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोगों की पासबुक अपडेट नहीं है, पूरी तरह से पासबुक चढ़ाई नहीं गई है जो है कि क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि ये समस्या आगे आएगी। तो जो है कि उन सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो है कि रसीद के हिसाब से अपनी कॉपी को ज़रूर चढ़वा लें और साथियों जो है कि जो बॉन्ड पर मुहर नहीं लगी है वो जो है कि जब तक सहारा इंडिया का ब्रांच, ऑफिस, रीजन अगर नहीं खुलता है तो उनकी समस्या कैसे दूर होगी, उनकी डिफिशिएंसीज कैसे दूर होगी। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सेबी से, सीआरसीएस से, सहारा मैनेजमेंट से सभी से विशेष निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से सबसे विशेष निवेदन है कि अगर आप सभी लोग सहारा इंडिया के निवेशकों का दुख दर्द समझ रहे हैं तो आप सभी लोग जो है कि इनके भुगतान करवाने की बहुत बहुत कृपा करें। आप सभी लोगों की बहुत महान कृपा होगी क्योंकि सहारा इंडिया के निवेशक और एजेंट जो है कि बहुत ही दुख भरा जीवन जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों ने सहारा इंडिया कंपनी पर विश्वास करके ही जो है कि बहुत बड़े बड़े सपनों को संजो करके एक एक पैसा अपनी गाढ़ी कमाई का जमा करके जो है कि किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया था, किसी ने घर बनवाने के लिए किया था, किसी ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैरियर के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने ज़मीन खरीदने के लिए पैसा जमा किया था। यानी अपनी आवश्यकताओं को लेकर के सहारा इंडिया कंपनी में बहुत सारे लोगों ने, जो भी 12-13 करोड़ निवेशक हैं, जो भी 12-13 करोड़ जो है कि खाताधारी हैं, उन्होंने इसी सपने को संजो करके जो है कि पैसा जमा किया था। लेकिन जो है कि आज की डेट में सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिल रहा है। उसका पैसा जो है कि लेने के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना हुई है। इस पे जो है कि लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने के बाद डिफिशिएंसीज जो आ रही हैं उनको उसी डिफिशिएंसीज को ठीक करने के लिए ऑफिस को ज़रूर खोलना चाहिए क्योंकि अगर जब तक ऑफिस नहीं खुलेंगे तो बहुत बड़ी जो समस्याएँ हैं वो दूर नहीं हो सकती हैं। प्यारे साथियों, क्योंकि सहारा इंडिया कंपनी लॉकडाउन के समय जो है कि नहीं चल रही थी, बंद ही हो गई थी, बहुत सारे डाटा जो फार्म अपलोड नहीं है वो सभी लोग जो है कि ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पाए हैं, तो वो कैसे होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लोगों की मुहर कैसे लगेगी। लोगों का अभी जो है कि 1 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सेबी से, माननीय सीआरसीएस से, माननीय सहारा मैनेजमेंट से सभी से विशेष अनुरोध है कि अगर आप सभी लोग जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दिलवा देते हैं, एक एक पाई पैसा दिलवा देते हैं, तो सहारा इंडिया के निवेशक जो है कि माननीय भारत सरकार को, इस भारत सरकार को
जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो भी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, जो भी लोग हैं उनका जीवन भर धन्यवाद करेंगे, उनको जीवन भर याद रखेंगे कि ऐसे प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के गृह मंत्री थे, ऐसे वित्त मंत्री थे कि उन्होंने सहारा इंडिया के निवेशकों का एक एक पैसा पाई पाई जो है कि लौटा दिया है। वो सभी लोग जो है कि उन दुख दर्द से निपट जाएंगे जो उनके ऊपर आज की डेट में है। आप सभी लोगों को वो जीते जी भी याद रखेंगे। अगर हो सकता है मालिक ऐसा ना करे, वो लोग इस संसार में नहीं रहेंगे तो उनके परिवार के लोग भी आपको याद करेंगे कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे, ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री थे, ऐसे वित्त मंत्री थे, ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ऐसे जो है कि सीआरसीएस पर सब कुछ काम आसानी से हुआ था, जिससे सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा बहुत ही आसानी से मिल गया, लोग परेशान नहीं हो पाए। अगर इस प्रक्रिया को भारत सरकार, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तेजी लाते हैं तो उनको सालों साल, युगों युगों तक याद किया जाएगा। सहारा इंडिया के निवेशकों द्वारा और उनके परिवार के द्वारा उनको हमेशा याद किया जाएगा कि ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दिलवा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहेगा और जीवन भर आपको हमेशा याद रखा जाएगा कि ऐसे महापुरुष आए थे, ऐसे महापुरुष थे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जो है सहारा इंडिया के निवेशकों का एक एक पैसा लौटा दिया। तो मेरा सभी से, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस पर पहल करें और सहारा इंडिया के निवेशकों को दुख दर्द को समझते हुए, एजेंट जो बेरोजगार हैं उनके दुख दर्द को समझते हुए डिप्रेशन में जी रहे हैं, तो आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पाई पाई पैसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटा दीजिए। क्योंकि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कई बार जो है कि चुनावी सभाओं में भी कहा था, और जब सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था तब भी उन्होंने कहा था कि सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों का एक एक पैसा उनको मिल जाएगा। तो उस पर जो है कि भारत सरकार को खरी उतरनी चाहिए। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सहारा इंडिया का भुगतान हो रहा है, भुगतान जरूर होगा लेकिन देर से हो रहा है। जिस प्रक्रिया से सहारा इंडिया का भुगतान हो रहा है उस प्रक्रिया से नहीं होना चाहिए, इसमें तेज़ी आनी चाहिए। क्योंकि जिन्होंने सपनों को सजो करके पैसा जमा किया था उनका समय पे आज नहीं मिल पा रहा है, वो सभी लोग कर्जदार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, जीना मुश्किल हो रहा है, कार्यकर्ताओं का भी और जमाकर्ताओं का भी। तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग इनके दुख दर्द को समझते हुए सहारा इंडिया का पैसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिलवा दें, आप सभी की महान कृपा होगी। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में यही निवेदन करना था भारत सरकार की संस्थाओं से, भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि सहारा इंडिया का पैसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिलवा दें। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी को हमारा ये निवेदन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट में आप अपने विचार दे सकते हैं। आप सभी लोग साथियों भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से गुहार लगाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाइए, अपना निवेदन जरूर कीजिए साथियों। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।